जिसने हमेशा जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसने हमेशा लोगों के लिए, लोगों के जज्बात को उभारने के लिए अपने आप को खत्म किया है। जब इस बात का फैसला लिया गया कि हम लोगों के लिए जंग लड़ेंगे, लोगों की तर्जमानी करेंगे और अपने इशू, खासकर दफा 370 की जो मनसूखी की गई है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट का मिसयूज करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर किया और एक ऑटोक्रेटिक इन्वेजन जम्मू कश्मीर पे किया, ब्यूरोक्रेटिक रूल यहां पे नाफिज किया, उसके खिलाफ हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल जंग लड़ेंगे। हमें इस सब चीजों का एहसास था और हुआ भी वही। आप देख लीजिए, हमारे पार्टी के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट वहीद परा साहब आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनका कसूर सिर्फ ये कि वो मेन स्ट्रीम एस्पायरेशन को जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट करते रहे। आज उनको कहा गया या पीडीपी छोड़िए या जेल की सलाखों के पीछे रहिए। हमारे फॉर्मर मिनिस्टर नईम अख्तर साहब, हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट सरताज मदनी साहब आज भी जेल की सलाखों के पीछे। हमारे लीडरान की जो बिजनेस में थे, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई, उनके बैंक अकाउंट सीज किए गए, जिनके घर में कोई मुलाजिम था उनकी ट्रांसफरें की गई, उनको सस्पेंड करने की धमकियां दी गई, उनकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशंस की गई और हरासमेंट पे हरासमेंट। मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो साथी यहां पे बैठे हैं, इनमें भी शायद कोई एक बचा हो जिसको पिछले दो सालों में जो है किसी हरासमेंट का सामना न करना पड़ा। हम में से कुछ लोग आज भी हरासमेंट बर्दाश्त करके खड़े हैं, कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। हर एक की अपनी मजबूरियां हैं और इस सिलसिले में हमने अपने कदावर लीडर खोए। हर एक की अलग मजबूरी रही होगी, लेकिन मुझे मालूम है कि ज्यादातर केसेस में सभी लीडरों को यही ऑप्शन दिया गया कि या तो जेल जाइए या जो शेडो ऑर्गेनाइजेशन, शेडो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर में क्रिएट की गई है उनको ज्वाइन करिए। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रखा गया। जम्मू कश्मीर की बागयूर अवाम को कहना चाहता हूं कि आपके बीच में कुछ अनासिर हैं जो आज आपको कह रहे होंगे कि पीडीपी खत्म हो रही है और यह खुशी के मकाम है, आप खुशियां मनाइए। लेकिन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कमजोर होना रियासत जम्मू कश्मीर का कमजोर होना है। आज भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लीडरान हैं जो ये मानते हैं कि 370 की मनसूखी जो है वो ब्लंडर थी, जो मानते हैं कि यहां की जमीनों, यहां के रिसोर्सेज, यहां की एम्प्लॉयमेंट पे जो डाका डाला गया है वो ब्लंडर था। हम उनकी एस्पायरेशंस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाल ही में जम्मू से भी हमारे एक कदावर लीडर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से अलग हुए। आप लोगों की तरफ से बार बार सवाल आता है, अभी तक जो हमें उनकी तरफ से ऑफिशियली कोई लेटर हमारे पास आया नहीं है, ना ही कोई वजह थी कि वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार करते। लेकिन आप ही सभी मीडिया के साथियों की तरफ से जो हम रोज़ाना अखबारों में, जो टीवी चैनल्स हैं, उन पे जो हमें फीडबैक मिल रहा है, तो हमें यही लगता है कि शायद वो एक पोस्ट चाहते थे, जो पोस्ट उन्हें शायद नहीं मिली, जिसकी वजह से वो पार्टी से नाराज़ हैं, पार्टी के सदर से नाराज़ हैं और अलहदगी इख्तियार कर बैठे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये वक्त है जहां पर हम इंडिविजुअली अपने लिए काम करें। महबूबा जी अपने लिए काम नहीं कर रही, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि उनके साथी जो है वो अपने लिए काम करें। इस वक्त एक कलेक्टिव फाइट है, वो सबको अपने इंटरेस्ट और अपने मफाद से ऊपर उठ के जो है हमें लड़ाई लड़नी है।